ये मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर दो एक्टिविटीज करवा रहा है। पहली है इंटरनल रिस्पिरेशन एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जिसमें ब्रेक डाउन होती है आपके मेजर एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। जबकि जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है और इसमें आपके पास इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आ जाती है। इनहेलेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी, आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी बॉडी को सेलुलर एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और एक्सहेलेशन का मतलब है एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स की दो टाइप्स थी रिस्पिरेशन की, इंटरनल रिस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन होता है सेलुलर लेवल पे, जबकि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टीज किसकी, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सरफेस की। कि जो रिस्पिरेशन हो रही है ये एक सरफेस के थ्रू हो रही है जिसे हम इसका नाम देते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस का। रिस्पिरेटरी सरफेस से क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो रिस्पिरेटरी सरफेस है उसे परमिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमिएबल। अब परमिएबल क्यों होना चाहिए, अगर ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होगी तो इससे जो गैसेज है उनकी डिफ्यूजन इजीली होगी, गैसेज इजीली उनका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो सरफेस है वो थिन होनी चाहिए। कितनी थिन होनी चाहिए, तकरीबन जो डायमीटर है उसका 1 मिलीमीटर तक होना चाहिए। किसके लिए, ताकि जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो हो सके, इजीली हो सके। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट है वो क्या है, कम है। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस की मूवमेंट हो रही है किसी भी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा रिस्पिरेटरी सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिस्पिरेशन होगी। कैसे होगी, ये रिस्पिरेटरी सरफेस क्या है, आपके लंग्स के अंदर स्मॉल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज है वो एक एल्वियोलाई के अंदर से, मतलब एक एल्वियोलाई की हेल्प से हो रही है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एल्वियोलाइज होंगे, जितनी ज़्यादा रिस्पिरेटरी सरफेस होगी उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड ब्लड सप्लाई। कि जो एल्वियोलाई है जो ये गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं या लंग्स हैं, इनकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए इनको एनर्जी चाहिए या ब्लड सप्लाई चाहिए, तो इसके लिए इनके पास गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब लंग्स का जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से होता है, जो आर्टरी है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये दोनों आर्टरी और वेन्स मिलकर हमारे लंग्स को क्या कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज गुड वेंटिलेशन। गुड वेंटिलेशन क्यों, ताकि जो डिफ्यूजन का ग्रेडियंट है उस जो अक्रॉस हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रही है उसके लिए हमें वेंटिलेशन की ज़्यादा अच्छी अमाउंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बाय वेंटिलेशन अच्छी है तो इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी रिस्पिरेटरी सिस्टम की। आज हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।